वेलकम बैक व्यूवर्स अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के इस लेक्चर में खुश आमदीद। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट लाजमी देखिए। वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप पहले ओल्ड वीडियोस देख कर आएँ, तभी आपको इस वीडियो की समझ आएगी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह अमेजोन के लिए एक निच को सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड होगी कि आप किस तरह एक निच को सिलेक्ट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग आए, क्लिक बैंक आए, कोई भी आए, हम उसको मैटर नहीं कर रहे। हमारा जस्ट टारगेट है सिलेक्टिंग आवर निच। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मजीद आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में मैं जो चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको बताता हूँ कि निच हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ निच की बात करते हैं कि हम 2 टाइप्स ऑफ निच को टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो जो निच है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स की होती है, लेकिन हम जो मेन हम देखने वाले हैं वो 2 टाइप्स देखने वाले हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज़ माइक्रो निच। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप सिंगल टारगेट करते हैं, सिंगल ऑडियंस को टारगेट करते हैं। समझ लें, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो सिंगल होती है। मतलब आपने अगर हेल्थ के टॉपिक पे काम करना है तो आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेडेक पे काम करेंगे, वो उसके अलावा आप काम नहीं करेंगे। इसको माइक्रो निच एक किस्म का कह लेते हैं। एज एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्रो निच हमारे पास आ जाती है, जो कि है बहुत ज़्यादा इसके अंदर निच इकट्ठी होकर आ जाती हैं। लाइक डिफरेंट निच का एक आप टारगेट कर लेते हैं। मतलब इसकी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, इसकी अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं मल्टीपल निच। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर हेल्थ कंप्लीट आ जाती है। उसके अंदर हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक हमें आ जाता है हेडेक, डिजीज़, ठीक है, मेडिसिन, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो अभी आपको किस चीज़ को टारगेट करना है? आपको माइक्रो निच को टारगेट करना है कि मैक्रो निच को टारगेट करना है? जब भी हम एफिलिएट के अंदर बात करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बात करते हैं, तो तब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम माइक्रो निच को सिलेक्ट करें। माइक्रो निच में हमें क्या बेनिफिट होता है? माइक्रो निच इज़ लेस कम्पिटिटिव। ठीक है, लेस कम्पिटिटिव, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है बनिस्बत मैक्रो निच के। मैक्रो निच के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है, तो आपको रैंक करने में और एफिलिएट लिंक्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन माइक्रो निच के अंदर इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती। अब फर्ज करें हमारा जो टारगेट आ जाता है, हम कहते हैं कि हमने माइक्रो निच एक फाइंड करनी है। मेन जो हमारा इस टाइम क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हाउ कैन वी फाइंड माइक्रो निच। मतलब हमने माइक्रो निच आप फाइंड करनी है, हाउ कैन वी फाइंड माइक्रो निच। तो उसके बहुत से मेथड्स हैं, उसके बहुत से डिफरेंट आप समझ लें कि मेथड्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो 2 मेथड्स की बात करने वाला हूँ वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ पैशन। पैशन से क्या मुराद है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है, योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, या ठीक है योर वर्क। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें मेंशन की, इंटरेस्ट, हॉबी और योर वर्क। अब इसकी अगर हम बात करें, इसको अगर हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करें तो बात आती है कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। कि फ़र्ज़ करें मेरा इंटरेस्ट जो है, इस टाइम मैं कहता हूँ मेरा इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, गेमिंग के अंदर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर। अब बात करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों के अंदर है, तो क्या इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करेगी मेरे लिए? तो मैं कहता हूं कि हाँ, मैं इसके बारे में सर्च कर सकता हूं कि कंप्यूटर्स, गेमिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेगी या नहीं। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर को कॉपी करता हूँ और गूगल के अंदर आकर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कंप्यूटर कम्युनिटीज़ आ रही हैं जो कि हमें डिफरेंट लोकेशंस दे रही हैं, विकीपीडिया के लिंक्स आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, आर वी अबाउट टू एंटर अ गोल्डन एरिया ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, द गार्डियन व्यू ऑन डिजिटल। अच्छा, कंप्यूटर जोन के अंदर मेरे पास इतना ज़्यादा वर्क नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यही चीज़ें आ रही हैं कि बाइनरी डाटा कंप्यूटर्स के रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर मेरे पास एफिलिएट के रिलेटेड मैं अगर इसके ऊपर काम करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा।
थोड़ा सा मुझे डाउनग्रेड लगेगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ गेमिंग कंप्यूटर्स की, ठीक है। गेमिंग कंप्यूटर्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गेमिंग कंप्यूटर प्राइसेस इन पाकिस्तान, बाय गेमिंग डेस्कटॉप, दैट्स मीन कि ये इसके अंदर बाइंग का कीवर्ड आ चुका है। ये चीज़ जो सी ये मुझे टारगेट करवा रही है कि हाँ इसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है अगर मैं चाहूँ तो। अगर एक भी गाइड आपको मिल जाती है एक अपने ही वो स्पेसिफिक निच के रिलेटेड, तो आप समझ लें कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपकी ये इंटरेस्ट के रिलेटेड चीज़ आ जाती है, ठीक है। गेमिंग पीसी इन पाकिस्तान, गेमिंग पीसी प्राइस इन पाकिस्तान, गेमिंग, ठीक है। आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान को रिलेटेड टारगेट कर रही है। गेमिंग पीसी, अमेजोन भी कीवर्ड यहाँ पर टारगेट कर रहा है। तो हम इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं गूगल को यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं अभी यूज़ कर रहा। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो मुझे डेवलप करना आ गया है कि भाई गेमिंग में मेरा इंटरेस्ट है और गेमिंग के रिलेटेड मैं एफिलिएट मार्केटिंग चूज़ कर सकता हूँ। ये तो इंटरेस्ट के ऊपर बात आ गई। अभी बात करते हैं हॉबी के ऊपर। अब मेरी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी भी ज़ाहिर बात है गेमिंग ही है। गेमिंग मैं करता हूँ जितनी हो सके, मैं वीडियो गेमिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीडियो गेमिंग, या फिर मैं कह देता हूँ कि मुझे जो इंटरेस्ट है, फ़र्ज़ करें कि मेरी हॉबी है रीडिंग बुक्स की। अब यहाँ पे रीडिंग बुक्स आ गया, वीडियो गेमिंग आ गया, तो मैं दोनों के ऊपर अगर कॉपी करता हूँ इसको गूगल के अंदर, तो यहाँ पे तो मैं अगर वीडियो गेमिंग के ऊपर बात करूँ तो वीडियो गेमिंग के ऊपर मुझे बहुत सी ईजीली जो है मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। वीडियो गेम्स आर गुड फॉर यू, तो इसके ऊपर मैं इजीली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ वीडियो गेमिंग के लिहाज से। लेकिन अगर मैं रीडिंग बुक्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमें टारगेट करना है ई बुक्स को, ठीक है। अगर मैं ई बुक्स को टारगेट करूँ तो बहुत सी अमेजोन के ऊपर मैं चाहूँ तो ई बुक्स बहुत ज़्यादा आ जाती है जिनके ऊपर मैं रिसर्च करके उनको मैं इजीली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। फ्री बुक्स डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए रेक्यूटन, ये जो वेबसाइट है ना रेक्यूटन, ये वेबसाइट जो सी एफिलिएट वेबसाइट है और ये आप लोगों को एफिलिएट वेबसाइट का लिंक ही यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारी हॉबी के रिलेटेड आ जाते हैं कि हॉबी भी आप कर सकते हैं। या फिर हम थर्ड बात कर लेते हैं कि हमारा जी वर्क क्या है, ठीक है। योर वर्क, फ़र्ज़ करें मैं अभी कोई काम नहीं करता, आप फ़र्ज़ करें काम करते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप वीडियो एडिटर हैं, ठीक है। या फिर आप फ़र्ज़ करें आप डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। ये मैं सारी ऑनलाइन बता रहा हूँ मार्केटर। इन सब के अलावा अगर ऑफलाइन में बात करते हैं कि आप डॉक्टर हैं, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर को छोड़ के भाई बात कर लेते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो भाई क्या आपका इन सारी चीज़ों के रिलेटेड आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं? तो इन सिंपल वर्ड, जी हाँ आप कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, आप इनके अंदर इजीली वर्क कर सकते हैं। आप इनके रिलेटेड सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करनी आनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करने का मेथड आना चाहिए। तो वो हम प्रोडक्ट फाइंडिंग के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टेप की, जो कि हमारा है ट्रेंडिंग, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपको नहीं पता चलता कि यार मैं क्या चीज़ के ऊपर टारगेट करूं, तो आप ट्रेंड को टारगेट करें। ट्रेंड आपने किधर से देखना है? ट्रेंड आप देखें फेसबुक पे, ठीक है, ट्विटर पे और गूगल ट्रेंड। इन 3 चीज़ों को आप टारगेट कर लें। आप इन 3 चीज़ों पे जाएं और जाकर देखिए कि लोग इसके बारे में क्या सर्च कर रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं गूगल ट्रेंड्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ओपन करता हूँ गूगल ट्रेंड्स को, या अभी देखते हैं बाकी चीज़ें फ़र्ज़ करें, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स के अंदर आ गया। अब मैं गूगल ट्रेंड्स के अंदर आया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ के ऊपर काम करना है? तो आपको भी यहाँ पर भी वही चीज़ देखनी है कि आपका फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि गेमिंग पीसी जोन है, इसका मैं ट्रेंड देखूँ कैसा चल रहा है गेमिंग पीसी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सर्च किया, मुझे रिलेटेड टर्म्स भी यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन मैं उन चीज़ों को छोड़ देता हूँ अभी। अच्छा, ये मुझे यूनाइटेड स्टेट के अंदर ट्रेंड बता रहा है। मैं यहाँ से टारगेटेड कंट्री जो है उसको चेंज कर सकता हूँ वर्ल्ड वाइड के अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। पास्ट 12 मंथ लिखा हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ जी पास्ट आवर, पास्ट 4 आवर्स, पास्ट डेज। अच्छा, पास्ट 7 डेज़ के अंदर मैं इसका ट्रेंड देखता हूँ कि पास्ट 7 डेज़ के अंदर इसका ट्रेंड हाई गया है, लो गया। अच्छा, अब यहाँ पे पास्ट 7 डे गया और इसके बाद मैं देखता हूँ जी इसका ट्रेंड जो है एक दफ़ा तो काफ़ी हाई गया,
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके गेमिंग पीसी 91 तक गया, लेकिन फिर ये बाद में लो जाने लगे, लेकिन अभी ये फिर हाई की जानिब जा रहा है। अच्छा, इसका इंटरेस्ट ज़्यादा किस रीजन में आया? इसका इंटरेस्ट ज़्यादा आया नॉर्वे में, यूनाइटेड किंगडम में और पाकिस्तान में। ये 3 कंट्रीज़ को अगर हम टारगेट करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। आपने यहाँ से इंक्लूड लो सर्च वॉल्यूम सर्च भी करना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल सके, लेकिन मैं इसको अभी रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनको आप टारगेट करते हुए गेमिंग पीसी की नीच के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको रिलेटेड क्यूरीज मिल जाती हैं यहाँ पे जिनके ऊपर ज़्यादा ब्रेक थ्रू हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। आप सिंपली इनके ऊपर क्लिक करें और इनके चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पीसी गेमिंग शो रिकैप, अब इसके ऊपर आप इस निच को सिलेक्ट कर सकते हैं कि पीसी गेमिंग के रिकैप्स के ऊपर मैं अगर काम करूं तो वो ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट के अंदर और कनाडा के अंदर है, और इसका ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा जा रहा है लास्ट 7 डेज़ के अंदर, तो आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑटोमेटिकली जो रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर वीडियो गेम का टॉपिक मिल गया, आप इसके ऊपर आए। वीडियो गेम्स के टॉपिक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इसका ट्रेंड तो अभी तक बहुत हाई जा रहा है और मुसलसल ये हाई ही जा रहा है 7 डेज़ के अंदर अंदर, तो ये मज़ीद हाई ही जाएगा। तो ज़्यादा ये पाकिस्तान, सायरा, इराक, इजिप्ट, ये कंट्रीज़ हैं इनके अंदर इसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो आप ये चीज़ें देखें, इसके बाद गूगल ट्रेंड को टारगेट करें। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने एक निच सेलेक्ट कर ली, ठीक है, निच आपने जी सेलेक्ट कर ली, निच सेलेक्टेड, मैं करता हूँ निच सेलेक्ट कर लीजिए वीडियो गेमिंग और गेमिंग पीसी। ठीक है, ये मेरी निच हो गई, मैं इस निच के ऊपर काम करने वाला हूँ, ये मेरी निच होगी, स्पेसिफिक निच है, मैं इसके ऊपर काम करूँगा। ठीक है, ये अब मैं इसकी टाइप डिस्क्राइब कर देता हूँ। टाइप क्या है? ये माइक्रो निच है। ठीक है, हमें कैसे पता चला माइक्रो निच? क्योंकि इसके अंदर मज़ीद चीज़ें नहीं एक्सप्लोर हो सकती कि गेमिंग पीसी जो है इसके अंदर गेमिंग पीसी ही आएंगे। अब इसके अंदर क्या और चीज़ें आ सकती हैं? कुछ भी नहीं आ सकती। ठीक है, वीडियो गेमिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि वीडियो गेमिंग जो है ये मैक्रो निच है। ठीक है, ये मैक्रो निच किस तरह, इसके अंदर बहुत सी नीचे आ रही हैं। लाइक इसके अंदर बात करते हैं, यहाँ पे बात करता हूँ वीडियो गेमिंग की, तो इसके अंदर बहुत सी माइक्रो नीचे आ रही हैं। लाइक कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ रही है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास नीचे आ रही है एक्रेड गेम्स, रेसिंग गेम्स। मज़ीद इसी तरह आप एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपके पास मज़ीद आते जाएंगे, लेकिन गेमिंग पीसी के अंदर कोई इस तरह का सीन नहीं है, तो वो माइक्रो निच हम काउंट करते हैं। अच्छा, आपने एक निच सेलेक्ट कर लिया, हम बात करते हैं आपकी ये निच आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने फाइनलाइज कर लिया इस निच को। अब आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपने आप से, क्वेश्चंस योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे, हाउ फार अहेड डू यू थिंक वाइल चूजिंग अ निच फॉर योर साइड। आपने एक निच सेलेक्ट की तो आप क्या सोचते हैं कि आप इसको कितनी देर के लिए रखेंगे इस निच को? आया आप 6 मंथ इसके ऊपर काम करेंगे, 6 मंथ वर्क करेंगे इसके ऊपर, 12 मंथ्स, और यू वांट अ लाइफ टाइम। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप इस निच के ऊपर कितनी देर काम करेंगे, 6 महीने काम करेंगे, 12 महीने काम करेंगे, या आप इसको लाइफ टाइम के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी अगर बात करें वीडियो गेमिंग की तो इसका अभी ट्रेंड चल रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है इसका ट्रेंड ख़त्म हो जाए और आपको ये निच चेंज करनी पड़े। सो आप कोई भी निच सेलेक्ट करते हुए उसके अंदर आप अपना टारगेट लाजमी रखें कि आप कितनी देर के लिए उस निच के ऊपर वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो आई सेलेक्ट कि मैं टारगेट टाइम, मैं कहता हूँ कि मैंने इसका टारगेट सेलेक्ट कर लिया थी, मैं 12 मंथ के लिए इस निच के ऊपर काम करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है, इफ़ आई गेट अ गुड रिजल्ट देन आई विल एक्सटेंड। मैंने आगे ये मेंशन कर दिया कि मैं इसके अगर मुझे इसके ऊपर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं इसको बाद में एक्सटेंड कर लूँगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक एक्सेल शीट बना लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। एक्सेल शीट बनाने का आपको फ़ायदा क्या, आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप इसी एक ही एक्सेल शीट के अंदर तमाम वर्क करते जाएंगे जो आपको करना होगा, जिस किस्म का भी वर्क आप सेव करना चाहें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मेरी निच, मैं यहाँ पे निच को पहले मेंशन करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं निच मेंशन करता हूँ गेमिंग। ठीक है, पीसी, ये मेरी निच है, मैं इस निच के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस निच को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड ठीक है, ओके, एंड
ओके, मैंने इसको गेमिंग पीसी कह दिया। अब मैं नीचे इसको मज़ीद एक्सप्लोर करके इसके अंदर जो जो मैं चीज़ें करता जाऊँगा वो मैं इसके अंदर सेव करता जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ, मर्चेंट सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ माई वेबसाइट कैलकुलेशन। मैंने सिंपल आपको बता दिया कि एक वेबसाइट बनाने के लिए मैंने निच कैलकुलेशन के ऊपर मैं कह देता हूँ माई निच कैलकुलेशन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ टाइम टू वर्क। आपको इससे इजी होगा, आपको पता रहेगा कि यार मैंने इसके ऊपर काम करना है, मुझे किस तरह का काम करना है, मुझे कितनी देर काम करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 मंथ, मुझे इसके ऊपर जी 12 मंथ काम करना है। ठीक है, और आगे मैं मेंशन कर सकता हूँ इफ़ it goes right I will extend the time। अच्छा, ये एक्सेल सीट मैं हर किसी के लिए नहीं बनाता, लेकिन मैं कई ऐसी साइट्स हैं जिनके लिए मैंने ये बनाई हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डोमेन एंड डिटेल एडिशनल। अच्छा, ये आप अपने मुताबिक इसकी कैटेगराइज कर सकते हैं जिस तरह का आप कैटेगराइज करना चाहें। मैंने ये इसको एक सिंपल सा कैटेगराइज कर लिया। अच्छा, टाइम टू वर्क 12 मंथ इफ़ इट गोज राइट, मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाउ लॉन्ग डू यू सी योर सेल्फ वर्किंग इन दिस निच। वही चीज़ सेम आ जाती है कि हाउ फार हैड डू यू थिंक, कि आप इसको अंदर कितना अपने आप को कितना देखते हैं कि आप इसके अंदर काम कर पाएंगे। आप तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि मैं 12 मंथ काम कर लूँगा, लेकिन अगर आप गेमिंग पीसी की बात करें तो क्या आप इसके ऊपर 12 मंथ वर्क कर पाएंगे? अब ये सोचने की बात है कि 12 मंथ वर्क करना क्या इतना इजी है? एक ही निच के ऊपर एक ही डेली आना है, एक ही तरह की चीज़ को देखना है, एक ही तरह की चीज़ रिसर्च करना, क्या ये इजी टास्क है? तो ये बिल्कुल इजी नहीं है। इट्स नॉट अ इजी टास्क। लोग समझते हैं बहुत इजी है, इट्स नॉट अ इजी टास्क। आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप आया इसके ऊपर 12 मंथ काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, इट इज़ समथिंग यू रियली इंटरेस्ट इन एंड नॉलेज अबाउट। क्या आपको वाकई इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है या फिर आप एक जो से नॉलेज बेस के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपको जैसे इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो यस, आई हैव इंटरेस्ट। ठीक है, मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट है और मैं इसके ऊपर काम करने वाला हूँ। मैंने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इज दिस अ सीजनल निच और समथिंग दैट एवरग्रीन। तो क्या ये सीजनल निच है या समथिंग एवरग्रीन है कि जो हमेशा रहती है? तो ये जाहिर बात है, ये ट्रेंड है, थोड़ी देर का ट्रेंड है, तो मैं इसको कह देता हूँ सीजनल निच है। कि क्या कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगी निच, इसके बाद मुझे मज़ीद कोई और निच सर्च करनी पड़ेगी। अगर आप एक एवरग्रीन निच को सर्च कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। How successful are the other top sites in this niche? What are their traffic source and how are they making money? अब आपने यहाँ पे कंपटीटर्स को टारगेट करना है, तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं, इसके लिए हम गूगल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन साइट एक्सप्लोर। ठीक है, ये मैंने चीज़ सर्च की। ये मोज वेबसाइट है, उसका एक साइट एक्सप्लोर है, हम इसकी बात करते हैं। लिंक एक्सप्लोर 35 ट्रिलियन बैकलिंक्स। अच्छा, मैंने ये इसको कॉपी कर लिया, इसको ओपन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है। लाइक मैं जाता हूँ अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है, अमेज़ोन के ऊपर जाने के बाद मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ या एक कोई भी नीच सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक मेरी नीच है गेमिंग पीसी। ठीक है, एंड ये जी स्काईटेक। अब यहाँ पे गेमिंग पीसी आ चुका है। ठीक है, गेमिंग कंप्यूटर पीसी, इसको मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब मेरे पास जो टारगेटेड आ रही हैं, ये मैं फर्स्ट 3-4 वेबसाइट्स को देखता हूँ। इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ और इसको भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है शॉपाई, ये एक स्टोर टाइप है जिसके अंदर गेमिंग पीसीज रखे गए हैं और ये यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद लिंक एक्सप्लोर के अंदर आता हूँ, एंटर यूआरएल और गेट फ्री लिंक डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आपको अकाउंट बनाने का कहेंगे यूआरएल। ठीक है, और मैं यहाँ पे अकाउंट बना लेता हूँ अपना।
ठीक है, और मैं 1 to 10 सेलेक्ट करता हूँ। आर यू एन एजेंसी, क्रेडिट कार्ड नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नेम, ठीक है, ST1 हाउस 10, ठीक है, पाकिस्तान, लाहौर। अच्छा, मैंने यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। 2 days चार्जेस $0 देन पर मंथ एप्लीकेशन, ठीक है, मोज फ्री प्रो मीडियम, ठीक है। यहाँ पे आपको $0 के अंदर 1 दिन के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड आई थिंक पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने अकाउंट के अंदर आ गया। मोज का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये फ्री भी मिल जाता है आप अगर डायरेक्टली मोज की वेबसाइट पर जाए, ठीक है। एंड सिंपल आप मोज की वेबसाइट पे जाने के बाद इसको ओपन करें तो यहाँ पे ट्राई मोज फॉर फ्री लिखा हुआ है। आप अगर यहाँ से अकाउंट बना लेते हैं देन आपको ये पे कार्ड वगैरह की पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे लिंक एक्सप्लोर आ गया, रूट डोमेन आ रहा है, तो मैं इसके अंदर अपना यूआरएल पेस्ट करता हूँ और सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे इसकी पेज अथॉरिटी शो करवा रहा है, डोमेन अथॉरिटी शो करवा रहा है। उसके अलावा मुझे बता रहा है कि इसके कीवर्ड्स कितने रैंक है, तो इसके टोटल कीवर्ड सिर्फ 2 रैंक है। मुझे इसके ऊपर इजीली वर्क कर सकते हैं। इसके कंप्यूटर के अंदर इंटरनल लिंकिंग जो सी 100% जा रही है, एक्सटर्नल लिंकिंग इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, 0 एक्सटर्नल लिंक है। तो इसकी ट्रैफिक का मेन सोर्स गूगल ही है या फिर इसकी डोमेन अथॉरिटी है, जिसकी वजह से इसकी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि डोमेन अथॉरिटी क्या है और पेज अथॉरिटी क्या है, तो आप ये चीज़ें लिंक एक्सप्लोरर के अंदर देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरी वेबसाइट की, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ। मुझे इसकी डोमेन अथॉरिटी कर रहा है और इसके अलावा इसको एक डोमेन जो है वो लिंक कर रहा है, ठीक है। वो डोमेन जो है वो इसको सारी चीज़ें यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है। तो आपको इस लिंक के थ्रू ट्रैफिक मिल रही है, आप ये लिंक्स वगैरह जो है मज़ीद एक्सप्लोर करके देख सकेंगे, ठीक है। मेन जो हमारा टारगेटेड कंपनी है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये OLX को हम रहने देते हैं और ये programmer.com है, ये एक वेबसाइट है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सर्च किया, इसकी डोमेन अथॉरिटी देखिए तो 90 इसकी डोमेन अथॉरिटी है और इसको 60 डोमेन्स लिंक कर रहे हैं। मैं लिंकिंग डोमेन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे डोमेन्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, ठीक है। मैं इन डोमेन्स को टारगेट कर सकता हूँ, इन डोमेन्स के ऊपर मैं अपने भी बैकलिंक्स बना सकता हूँ। तो मुझे ईजिली पता चल गया है कि इसकी ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। इसकी ज़्यादा ट्रैफिक रेडिट से आ रही है, फ्लिपबोर्ड से आ रही है, ये कुछ साइट्स हैं जिनसे इसकी ट्रैफिक से आ रही है और मैं इन साइट्स के ऊपर अपने बैकलिंक्स बनाकर अपनी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी इंक्रीज़ कर सकता हूँ और टोटल मेरे पास यहाँ पर सारे लिंक्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ से इजीली पता चल गया कि इसकी ट्रैफिक सोर्स मेन क्या है, ठीक है। तो आप लिंक्स एक्सप्लोर के अंदर आकर उसका ट्रैफिक सोर्स चेक कर सकते हैं। डू यू थिंक यू आर प्रिपेयर टू क्रिएट अ साइट दैट, ठीक है। अब आपने ये सोचना कि आपने इस निच के ऊपर साइट बना सकते हैं आया या नहीं बना सकते, ये क्वेश्चंस आपने अपने आप से करना है। व्हाट आर द बोर्ड क्वेश्चन एंड टॉपिक्स, इसके अलावा इसके अंदर कैसे ऐसे मजीद क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आप क्या टॉपिक्स हैं या क्या क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या इसके ऊपर आया आप एक ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, तो हाँ जी, हम इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। गेमिंग PC सिलेक्शन की हम गाइड्स लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट टाइप फॉर दिस निच, अब आपने बताना है कि इसका कंटेंट किस टाइप का बेस्ट है। मेन कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आप वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑडियो के ऊपर काम कर रहे हैं या आप सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम करने वाले हैं, टेक्स्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से, और या आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आप वीडियो, ऑडियो, एफिलिएट मार्केटिंग को सिलेक्ट करना है इज़ नॉट ए इजी जॉब। लोग आते हैं कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करो एंड अर्निंग करो तो बस ओके है। तो भाई इसके लिए ये चीज़ें पहले आप टारगेट करो, आप देखो कि आया आप इसके कैपेबल भी हो कि नहीं, इज देयर इनफ इंटरेस्ट एंड रूम इन दिस निच। तो आप इसके लिए कीवर्ड एवरीवेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गेमिंग PC, कीवर्ड एवरीवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो गेमिंग PC जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे ये बता देगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इसका CPC कितना है और कंपटीशन कितना है। तो इसका कंपटीशन 1 आ रहा है, मतलब इजीली हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। गेमिंग PC अमेजोन के ऊपर बात करते हैं तो उसका भी कंपटीशन जो है वो 1 आ रहा है, 9900। इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है पर मंथ के हिसाब से और CPC भी अच्छी है और कंपटीशन भी आपको अच्छा मिल रहा है। तो और आपको क्या चाहिए, आपको यही तो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो आपको सारा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जी नेक्स्ट हम बात करते हैं
व्हाट आर योर मेन ट्रैफिक सोर्सेज, हाउ डू यू प्लान टू ग्रो दैम, कि आपका ट्रैफिक सोर्स क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि जी मेरा ट्रैफिक सोर्स है फेसबुक, यूट्यूब एंड गूगल सर्च। ठीक है, मैं इनके थ्रू ट्रैफिक लेकर आऊँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, फेसबुक के अंदर मैं लिख देता हूँ सोशल मीडिया, ताकि इसके अंदर तमाम सोशल मीडियाज़ आ जाए। सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल सर्च, इन तीनों को टारगेट करते हुए मैं अपने ट्रैफिक को इंक्रीज़ करूँगा। कैन यू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड योर साइट, इज इट। ठीक है, तो मैं कहता हूँ येस आई कैन, मेरे में इतनी कैपेबल है कि मैं इसके गिर्द जो से अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर लूँगा और चीज़ें डिस्क्राइब कर लूँगा। डू यू हैव एन एंड गोल इन माइंड, येस आई हैव एंड गोल। I want to be a successful affiliate marketer, or I want to be। ठीक है, अब निच ब्लॉगिंग क्या है। निच ब्लॉगिंग के अंदर आ जाता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक निच को टारगेट करते हुए आप उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की गाइड्स शेयर कर रहे होते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हमने बात की कि हम किस तरह एक निच को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने निच को सिलेक्ट करने से पहले ये तमाम बातें लाजमी ज़हन में रखनी है। ठीक है, इन तमाम बातों को बात करते हुए आप जो है अपने निच को सिलेक्ट कर ले। निच को सिलेक्ट कर ले, कोई भी आपकी निच हो सकती है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है, आप आइडिया इस तरह ले सकते हैं। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने एक सिंपल सी निच को सेलेक्ट किया था और उस सिंपल सी निच के ऊपर काम किया था। अभी आप लोगों का एक टास्क है। ठीक है, वो टास्क क्या है, आप लोगों ने एक निच सेलेक्ट करनी है, उसकी टाइप लिखनी है। आप लोगों ने टास्क क्या करना है, मैं आप लोगों को टास्क कंप्लीटली गाइड कर देता हूं ताकि आप लोगों को बताओ। आप लोगों के पास अगर एक्सेल नहीं है, ठीक है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, तो आप गूगल के अंदर जाएं और यहाँ पर लिखिए गूगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, और गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, गूगल डॉक्स के ऊपर आप इसके शीट्स के अंदर आ जाएं। ठीक है, शीट्स के अंदर आने के बाद गो टू गूगल शीट्स के ऊपर क्लिक करें। अपने गूगल अकाउंट से आपने गूगल शीट्स पे जाना है और यहाँ पर आपने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, ब्लैंक के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट और यहाँ पे लिखना है नीचे रिसर्च फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर आपने पहले अपनी निच लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं निच लिख देता हूँ, निच नेम। ठीक है, आप यहाँ पर अपना निच का नेम मेंशन करेंगे, जो आप निच यहाँ पर देना चाहते हैं, जो आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया। अब इसको जी आप सेलेक्ट कर लें और इसका टेक्स्ट साइज मैं कर देता हूँ 36, सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने जी ये निच नेम आपने देना है। ठीक है, निच नेम देने के बाद यहाँ पर आपने जी कुछ चीज़ें जो मेंशन करनी है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने वो चीज़ें यहाँ पे ये जो आपने फर्स्ट वाला कॉलम है, ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको आपने कलर कर देना है जी ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर करने के बाद बोल्ड टेक्स्ट रखना है और फ़ॉन्ट साइज़ आपने कर देना है 14। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे वो ग्रीन कलर में लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इन सब को सिलेक्ट करें। ठीक है, ग्रीन के बजाय इसको ब्लैक कलर करें और बैकग्राउंड को आप ग्रीन कर दें। ठीक है, और अब इसके अंदर कुछ भी आप लिखेंगे वो लिख। यहाँ पे आपने सबसे पहले बात करनी है टाइप की, आपकी निच की टाइप क्या है। ठीक है, उसकी मंथली सर्चेज क्या हैं वो आप देखेंगे कीवर्ड एवरीवेयर पे। ठीक है, मंथली सर्चेज क्या है, सीपीसी क्या है और वॉल्यूम और उसका कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन ये आप इसी तरह एक्सेल फाइल बनाएंगे जिस तरह मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह फाइल बनानी है। ये आप लोगों का टास्क है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आप लोगों का टास्क है। कंपटीशन लिखना है। ठीक है, कंपटीशन लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करने हैं अपने ये सारे क्वेश्चन। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा, ये क्वेश्चन डाउनलोड लिंक दे दूंगा। आपने सिंपली जाना है अपने तमाम क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हाउ फार डू यू थिंक वाइल सेलेक्टिंग अ निच। ठीक है, यहाँ पे आगे मैं करता हूँ जी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ जी रीसेट।
और रीसेट। ओके ठीक है, ये सारे रीसेट हो गए। यहाँ पे मैं अब मेंशन करूँगा, इतने को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं कर दूँगा मर्ज सेल्स और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, सेम उसी तरह आ जाएगा। इसको भी मैं कर दूँगा सेंटर अलाइन, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूँगा। ठीक है, कलर मैं इसका कर देता हूँ जी ब्लू, और कोई ऐसा कलर जो अट्रैक्टिव टाइप हो, मतलब नज़र आए। क्वेश्चन आंसर्स आ गए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, एक में लिखना है क्वेश्चंस, दूसरे में लिखना है आंसर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपने तमाम क्वेश्चंस पेस्ट कर लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हाउ फार, और यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा हाउ लॉन्ग। ये आपने क्वेश्चंस कॉपी करने हैं सारे यहाँ पे, और आपने सारे आगे आंसर्स के अंदर इनके आंसर्स पेस्ट करने हैं। ठीक है, आपने तमाम के आगे अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, हाउ फार डू यू थिंक, मैं कहता हूँ मैं 12 मंथ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हाउ लॉन्ग डू यू सी, आई थिंक 8 मंथ तक तो मैं इसके ऊपर इजीली वर्क कर सकूंगा। मैंने यहाँ पे 8 मंथ सेलेक्ट कर लिया। सेम इसी तरह आप आगे लिखते जाएंगे क्वेश्चंस और उनके आंसर देते जाएंगे। जब आपके पास ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी एट द एंड, ठीक है, आपने एट द एंड क्या करना है, यहाँ पे आपने एक बॉक्स बनाना है और इसको मैं देता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और आपने क्या करना है जी, इसको कर देना है, इसका भी फ़ॉन्ट आप इंक्रीज कर लीजिएगा, सेंटर लाइन कर लीजिएगा और कलर आप इसका चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देना है अपना नेम। ठीक है, और उसके बाद अपना ईमेल। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है, नेम और ईमेल, और फेसबुक आईडी अगर आप देना चाहें तो। ठीक है, फेसबुक आईडी आप लोगों ने अपनी लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है। ये 3 चीज़ें आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसको आपने सेंड करना है। ठीक है, सेंड आपने किस पे करना है, आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं। कैसे लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है, शेयर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट शेयरेबल लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से नीचे एडवांस्ड का ऑप्शन बना होगा, एडवांस के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, और एनीवन हु हैज़ द लिंक कैन व्यू, इसको आपने चेंज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑन। एनीवन विद द लिंक, एनीवन विद द लिंक जो से इसको देख सकता है, उसके ऊपर क्लिक करके सेव करना है। और उसके बाद आपने इस लिंक को कॉपी करना है और इस लिंक को आप लोगों ने ईमेल कर देना है। आप डायरेक्टली भी यहाँ से मेल कर सकते हैं, एंटर नेम्स और ईमेल एड्रेस। आपने यहाँ पे ईमेल कर देना है hello@tutsvilla.com को और यहाँ पे सेंड कर देना है। ठीक है, ठीक है, सेंड द लिंक, आपने सेंड द लिंक के ऊपर क्लिक करना है और सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि मुझे ये लिंक मिल जाएगा और मैं आप लोगों की ये यहाँ पर देख सकूँगा। जो लोग मुझे ये लिंक सेंड करेंगे उनका प्राइस क्या होगी, ठीक है, उनको क्या मिलेगा। ठीक है, तो उन लोगों को मेरी जो सी है प्राइवेट वेबिनार का लिंक मिलेगा। उसका टॉपिक क्या होगा, टॉपिक होगा हाउ कैन यू select a profitable niche for affiliate marketing। ठीक है, जिन लोगों को इस टॉपिक के ऊपर प्राइवेट वेबिनार का लिंक चाहिए वो ये टास्क लाजमी करेंगे और उनको ईमेल के अंदर लिंक मिलेगा। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ये 30 मिनट का एक वेबिनार होगा और उसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीटली गाइड करूंगा कि आप प्रॉफिटेबल नीच किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको ये टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।